भीम, अरे भीम, वहाँ बाजार में तेरा दोस्त कान्हा तुझे खोज रहा है। कान्हा? अरे भीम, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या तुम कान्हा से मिलने नहीं जाओगे? नहीं, मैं क्यों जाऊं? अपने दोस्त से मिलोगे नहीं? कौन दोस्त? अच्छा, तो अब मैं दोस्त भी नहीं रहा। मेरे दोस्त तो मेरे साथ रहते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। जो मुझसे कभी मिलता ही नहीं, वो दोस्त कैसा? लो, मैं तो दोस्तों के लिए एक तोहफा लाया था। कहाँ है? वो वहाँ पेड़ के पीछे रखा है। ये मक्खन तो मिठाई से भी मीठा है। हाँ हाँ, देख ली तुम्हारी भी दोस्ती। जब तुम पर संकट आया तो मैंने तुम्हारी मदद की, और अब जब मुझे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना है तो तुम मेरा साथ देने से मुंह फेर रहे हो। हैं? कैसी मुश्किल? तुम ठीक तो हो ना कान्हा? मैं ठीक हूँ भीम, पर वहाँ पाटलिपुत्र में सब ठीक नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम मेरी सहायता करोगे? दोस्त इस तरह पूछते नहीं हैं, हक से बोलते हैं। तो कल सूरज उगते ही हम सब पाटलिपुत्र के लिए निकल पड़ेंगे। आ गया वो समय, आ गया। मदद करो मेरी, मदद करो। मुझे एहसास हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है। मैं वापस आ ही गया, अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। गलत गिरमादा, क्या मतलब? इस बार भी तुम्हारे और तुम्हारे मंसूबों के बीच अड़चन बनकर आएगा भीम। उसको तो मैं तबाह कर दूंगा, मगर इस बार वो और अधिक शक्तिशाली होगा। उसके साथ किसी दैवी शक्ति का सहारा रहेगा। उसको तो मैं मसल के ना दूंगा। भीम और कृष्ण को मात दो, फिर सृष्टि पर स्वामित्व तुम्हारा होगा। तो प्रदान करो मुझे अपार शक्तियां, और बना दो अजय। शैतान की सारी ताकत अब तुम्हारी होगी। मेरे सारे गुलाम अब से तुम्हारे सेवक। 2 दिन बाद पूरनमासी की रात को तुम में शैतानियत की असीम शक्ति समा जाएगी। और तब मुझे भीम तो क्या, स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाएगा। भीम की प्यास को मैं कुछ अलग तरीके से बुझाता हूँ। क्या देख रहे हो कान्हा?
सभी जन खबरदार, सरोवर पीताम्बरी पर बने बांध पर अचानक दरार पड़ गई है। बांध किसी भी वक्त टूट सकता है। बांध टूटने पर ये पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। इसीलिए सभी अपना कीमती सामान बांधकर इलाके को खाली करो। मेरे तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जाएंगे तो कहाँ? अरे हमारा तो सब उजड़ जाएगा। ओहो, कैसा अनर्थ हो रहा है इनके साथ। हमें दूसरे इलाके को भी सावधान करना है। भीम, हमें भी कुछ करना चाहिए ना? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। चाचा, जल्दी से बताइए कि बांध किस ओर है? उधर, उस दरख्त के परे। राजू, चुटकी, जग्गू, भोलू, ढोलू, तुम सब इन गांव वालों की मदद करो। मैं, कान्हा और कालिया बांध की तरफ जाते हैं। कान्हा, भीम, अपना ख्याल रखना। हो रहा बांध। दरार बढ़ती ही जा रही है। नहीं, इतने सारे लोग, उनके घर, मुझे कुछ करना ही होगा। रुक जाओ भीम, तुम कुछ नहीं कर सकते। पानी को रोकना नामुमकिन है। उसे प्रयत्न तो करने दो कालिया। अगर लगन और साहस हो तो नामुमकिन को मुमकिन बनते देर नहीं लगती। ए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ, यहाँ खतरा है। दरार पूरी फटने वाली है। डटे रहो अपनी जगह पे। मुश्किल का सामना करने के लिए उसके सामने रहना जरूरी नहीं। वो देखो, मगर नदी के बहाव में तुम डूब जाओगे। किसी तरह पानी के बहाव की दिशा बदलनी होगी। बच गए। उस बच्चे ने नदी का रुख बदल दिया। भीम ने नदी का रुख बदल दिया। भीम, ये बाजी तो तुमने मारी, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके लिए राजमहल से संदेश है। बड़े आश्चर्य की बात है, सुबह के उनके कठोर बर्ताव के बाद वो हमें राजमहल आने का निमंत्रण भला क्यों भेज रहे हैं? ये तो राजमहल जाकर ही पता चलेगा। और ये उनके बाबा से मिलने का भी एक अच्छा मौका है। जैसा कि लोगों ने बताया, वो राजा रानी के गायब होने से पहले से इस राज्य में हैं। शायद वो हमें उसके बारे में और इस यज्ञ के बारे में और बता सके। हाँ, हमें तुरंत ही राजमहल के लिए निकलना चाहिए। मुझे लगता है हम सबका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। क्यों न पहले हम में से कुछ लोग ही वहाँ चले जाएं और बाकी बाहर ही रुक जाए। चुटकी ठीक कह रही है।
वहाँ जाने में खतरा तो बहुत है। हम तो बाहर ही ठीक हैं। ठीक है, मैं और ढोलू भोलू बाहर ही खड़े रहेंगे। वैसे राजमहल के पकवान तो तुम्हें ही चखने को मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, दोस्तों के लिए कोई बलिदान बड़ा नहीं। तो ठीक है, जग्गू तुम महल में अलग से जाना और सब पर नजर रखना। हम आपके निमंत्रण के लिए आभारी हैं। इसमें आभार कैसा? आखिर आप भी पाटलिपुत्र की भलाई ही चाहते हैं और हम भी। सो हमने सोचा आपसे विस्तार से बात की जाए। हमने आपके बाबा के बारे में भी बहुत सुना है। क्या वे भी यही हैं? क्या हम उनसे भी मिल सकते हैं? नहीं, बाबा किसी से मिलते जुलते नहीं। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? हमें खेद है, शायद दीपधर पुराना होकर जंग खा गया होगा। आप सब भी जरा सावधान ही रहिए राजकुमार। राजमहल में तो बहुत से दीपधर हैं। कोई भी कभी भी किसी पर भी गिर सकता है। हमारे साथ कुछ भोजन कीजिए। तो इसमें विष मिलाया है। भीम, तुम्हारे पास तुम्हारे लड्डू हैं? हाँ है। मुझे दो ना। अभी? पता नहीं ये कैसे हो गया, परंतु मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हमें भी थोड़ी सी खीर तो खानी ही पड़ेगी। इससे मुझे याद आया, मथुरा में एक बार एक बड़ी चमत्कारी बिल्ली रहती थी। तुम क्या वहाँ मथुरा में रहते थे? हाँ, ये कहानी नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ, बल्कि सच्ची घटना है। एक दिन बिल्ली राजा के महल में घुस गई और उसने ये तस्वीर जरूर महाराज की ही होगी। आगे देखते हैं। कौन है वहाँ? राजकुमार, ये सब वहाँ बाबा के कक्ष के बाहर थे। अब तो तुम्हें मारने के लिए बहाने की भी कोई जरूरत नहीं। भीम! कृष्णा, तुम राजू और चुटकी को लेकर बाहर निकलो। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ।
कहाँ गए वो? भीम, राजा की मौत और पाटलिपुत्र की मुश्किलों के रहस्य जानता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझसे पहाड़ी की सूखी नदी के किनारे मिलो, पर अकेले आना। चिट्ठी किसने लिखी है? अपना नाम नहीं लिखा? नहीं, बस लिखा है राजमहल का एक पुराना सेवक। पर तुम्हारा अकेले जाना क्या ठीक रहेगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और कोई साथ जाएगा तो वो जान ही जाएगा, और फिर शायद मिलने ही ना आए। भीम की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। आह, कितना सुंदर मोर का पंख है। कान्हा को बहुत पसंद है, उसके लिए ले लेता हूँ। हाँ? भले ही तुम्हारी द्वारका में मैं घुस नहीं सकती कान्हा, पर फिर भी तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। अब उस कान्हा को मेरे सेवक निष्प्रयास उठा लाएंगे। वो आवाज कैसी? सोचने की बात है कि नगर के बीचों बीच अचानक चीते कहाँ से अधम के। सही कहा भीम, ये सोचने की बात है।
मगर पता नहीं कि हमें उसके लिए वक्त मिलेगा। कुछ नहीं होगा। वो बच गया। ये कान्हा सच में मामूली बच्चा नहीं, मगर मायांत्री को मात देना इतनी आसान बात भी नहीं। कप्पी, अब तुम उन बच्चों पर करीब से नजर रखना और उनकी हर बात की मुझे खबर देना। ऐसी खबर जो उस कान्हा को सीधे मेरी मुट्ठी में ले आए। चुटकी, राजू, जग्गू, तुम सब तो ठीक हो ना? आओ भीम, मेरे महल चलते हैं। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुमने बहुत बहादुरी से उन चीतों का सामना किया भीम। तुम कहते हो कान्हा, इसीलिए मान लेता हूँ, वरना कौन विश्वास करेगा कि दिन दहाड़े चौक के बीचों बीच शेर आधम के। शेर नहीं, चीते, चीते, और वो भी 3। वैसे भी बातें बनाने की आदत तो तुम्हारी है कालिया, भीम की नहीं। बॉडी तो बनती नहीं, इसीलिए बातें बनाते हैं। मगर सच में कान्हा, ये बात तो वाकई अजीब है। हाँ, और वो चीते साधारण नहीं लग रहे थे। लेकिन कान्हा, तुमने उन्हें रोका कैसे? क्योंकि द्वारका मेरी नगरी है और इसके अंदर मुझे कोई भी बाहरी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस रही बात इसकी कि उन जानवरों ने किसके कहने पर ये आक्रमण किया, पर वो बाद में देखा जाएगा। ये बताओ, द्वारका का पतझड़ कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर। इतना मजा तो पिछली छुट्टियों में भी नहीं आया। कान्हा के साथ 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे भी तुम सब के साथ बहुत मजा आया, और अफसोस यही है कि आज ही तुम सब ढोलकपुर वापस चले जाओगे। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, वरना हमारे परिवार वाले परेशान होंगे। बस जाने के पहले मैं तुम सबको कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। हाँ, तोहफे हमारे लिए भी? हाँ, और सबसे पहले कालिया, तुम्हारे लिए ये नन्हा झोला। झोला? हाँ, इसमें एक ऐसा चूरन है जो अगर किसी पर भी फूको तो उसके मन में चल रही बात सुनाई पड़ती है। अब तुम दोनों के लिए ये अनोखा बक्सा। इसमें भी चूरन है? नहीं नहीं, इस बक्से को हाथ में लेकर तुम जो खाने की चीज मांगोगे वो बक्से के अंदर पाओगे। खाने की चीज? अरे वाह, ढोलू भोलू की तो निकल पड़ी। कुछ मांग कर देखो तो भोलू। लड्डू। मस्त है ना उस्ताद? क्या उस्ताद, अपने तोहफे को इस्तेमाल करके नहीं देखोगे? नहीं करना। तुम्हें क्या? अरे कालिया, तुम जरा भी उत्सुक नहीं? मैं तो हूँ। अरे वापस कर वो। भोलू पकड़ो।
शेर तो दूसरा सवा शेर। ना समझ कहीं के। शुक्र मानो 30 क्विंटल के साथ ये शेर और सवा शेर अभी तक टिके हैं। ओए, क्विंटल किसने कहा? किसने? मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोल ढोलू, ज्यादा जुबान चलाई तो पछताएगा। बचता तो वैसे भी रहे हैं आपके चेले बनकर। अच्छा, उस्ताद ने दांत कसे तो समझो अपने दांत गए। अरे ये कैसे? ढोलू ढोलू के बिना बात किए ही उनकी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है ये उनकी मन की बातें हैं जो हम सुन पा रहे हैं। सही समझे भीम। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों के दिमाग में हमेशा ऐसी बातें चलती रहती है। फिलहाल तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है। क्या? कि आप इसको पकड़ो, हम रास्ता पकड़ते हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और अगर राजू का गुलेल ऐसा है जिसका निशाना कभी न चूकेगा, तो जग्गू तुम्हारे लिए ये। इसके रहते तुम कभी भी रास्ता नहीं भटकोगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कान्हा। मैं अब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। तुम्हारे लिए ये अंगूठी। अगर तुम कभी खतरे में फंस गई, तो इस पर जड़े नगीने का रंग बदल जाएगा और तुरंत ही मैं तुम्हारी मदद करने पहुंच जाऊंगा। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है कान्हा। और मेरे जिगरी दोस्त भीम के लिए ये लॉकेट। कान्हा, धन्यवाद। इसकी विशेषता तुम्हारी दी हुई कोई भी भेंट मेरे लिए विशेष है कान्हा। ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर की बारिश होगी। अच्छा होगा अगर तुम ढोलकपुर के लिए रवाना हो जाओ, ताकि रात बिताने के लिए तुम्हें एक अच्छा पड़ाव मिल जाए। हाँ चलो, राजू जग्गू चुटकी चलो। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। संकट के जब बादल छाए छोटा भीम घबराए, पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। ढोलकपुर में खतरा छाया, किरमाड़ा सिर पे मंडराया। चिंता में छोटा भीम आया, भय से सबका मन घबराया। पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। खुश है मन ही मन के अंदर, चुटकी राजू जग्गू बंदर। छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर कान्हा आए। पूरी करने को तृष्णा